हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। एंड टुडेज टॉपिक इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन फ्रॉम यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस यूजीसी नेट कॉमर्स। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मीनिंग क्या होता है? देखिए बच्चे, एक फर्म जो है उसमें एक टोटल कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, एक्टिविटीज़ को करने के लिए। अब जो आपने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, उसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं हमारे, लाइक हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बोरोड लोन्स। अब ये जो हमारे सोर्सेज हैं, इनका प्रपोर्शन कितना होना चाहिए? लाइक इक्विटी का 20% होना चाहिए या डिबेंचर्स का 20% होना चाहिए? प्रेफरेंस का कितना प्रपोर्शन होना चाहिए? बोरोड लोन्स का प्रपोर्शन कितना होना चाहिए? दैट इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर। कि जो भी हमारे पास कैपिटल है उसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज का लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस, बोरोड लोन्स, डिबेंचर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रपोर्शन कितना होना चाहिए? दैट इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर। लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ये ध्यान रखना है बच्चे, सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए डायग्राम से देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या क्या इंक्लूड करता है। ओन्ड कैपिटल, जिसको हम प्रोप्राइटर्स कैपिटल भी बोलते हैं, एंड बोरोड कैपिटल्स, जो आपने बोरो करी है। ओन्ड में इक्विटी है, प्रेफरेंस है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड बोरोड में हमारे डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं एंड लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। तो ये जो सब हैं, जो हमारे ये हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। इनको मिलाकर हमारा बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रोप्राइटर्स कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आर दे सेम और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स? तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है दे आर सेम बट दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दे आर नॉट सेम, डिफरेंट है ये दोनों। हम इस डायग्राम से देखेंगे। देखिए, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा हैवी है इन कंपैरिजन टू कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा क्या है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड बोरोड लोन्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स थे बच्चे। बट अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखें तो हमारा जो है इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स है, बोरोड लोन्स है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म फंड्स तो हैं हमारे, बट साथ में जो है एक एडिशन हुआ है शॉर्ट टर्म फंड्स का भी, लाइक हमारी शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं बच्चे, वो। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स को तो इंक्लूड करता ही करता है, प्लस शॉर्ट टर्म फंड्स को भी इंक्लूड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, अगर हम उसमें शॉर्ट टर्म फंड्स को ऐड कर दें, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, वी गेट द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या इन्वॉल्व कर रहा था? हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स। अगर हम शॉर्ट टर्म फंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड कर दें, देन वी गेट द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो इट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इट इज़ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। इसका स्कोप नैरो है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का स्कोप जो है वो ब्रॉडर है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हमारी जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है उसका सिर्फ एक पार्ट इंक्लूड करता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बट हमारी जो लायबिलिटी साइड है उसमें हमारे कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स भी होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ जिनको हम बोल रहे हैं, वो भी होते हैं। तो हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है बच्चे, ये लायबिलिटी साइड की ऑल आइटम्स को इंक्लूड करता है, तभी इसका स्कोप जो है ये ब्रॉडर है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ से। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स इक्वल टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रॉडर है, क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म फंड्स भी क्या है, इंक्लूड है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन आर दे सेम और डिफरेंट? अगेन दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हमें बिजनेस में रिक्वायर्ड है, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, कि इस बिजनेस को रन करने के लिए आई नीड 50 lakhs, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन। बट कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है जो आपने 50 lakhs चाहिए आपको, उसमें प्रपोर्शन कितना होगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज का। इक्विटी कितनी होगी? 20 लाख। डिबेंचर्स कितने होंगे? 10 लाख। बोरोड लोन्स कितने होंगे? 10 लाख। तो ये हमारा 40 लाख हो गया। ठीक है,
प्रेफरेंस शेयर्स कितने होंगे, मे बी 10 लाख। तो इस तरह से आपको वो प्रपोर्शन बताना है, दैट इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर। गेस्टनबर्ग ने भी बोला है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ आपने रखी हैं अपने स्ट्रक्चर में अपनी कैपिटल बनाने के लिए, उस वो आपका कैपिटलाइजेशन बनता है फिर। ठीक है, अब हम इस डायग्राम से देखेंगे। देखिए ये हमारा प्रपोर्शन है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रपोर्शन, डेट्स एंड बोरोइंग्स का प्रपोर्शन एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये सब जो कंबाइन होके जो बनता है दैट इज़ कैपिटलाइजेशन। टोटल जो है अमाउंट जो है दैट इज़ कैपिटलाइजेशन। और जो ये हमारे स्मॉल स्मॉल सर्कल्स हैं कि किसका कितना कितना प्रपोर्शन है उस होल कैपिटल में, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट्स तीनों, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स को ऐड कर दे वी गेट द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। एंड कैपिटलाइजेशन मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो आपको चाहिए टू रन और टू ऑपरेट योर फर्म और बिजनेस, दैट इज कैपिटलाइजेशन। तो आई होप क्लियर होगा आपको। थैंक यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, keep learning and keep smiling.